இன்றைக்கு நம்ம ஆதி ஆகமத்துல இருந்து முதல் 2 அதிகாரங்கள்ல இருந்து நம்ம 3 காரியங்களை பார்க்க போகிறோம். आज हम उत्पत्ति किताब से पहला 2 अध्याय में 3 बातों को देखने जा रहे हैं. बाइबल खोलो उत्पत्ति ஆதி ஆகமம் 1-2 அதிகாரங்கள். पहला अध्याय दूसरी अध्याय में ही आज देखने जा रहे हैं. उत्पत्ति किताब पहला अध्याय को और दूसरा अध्याय में 3 बातों को आज आप देखने जा रहे हैं. தேவன் எப்படியாக நடந்து கொண்டாரோ அதே போல நாம நடந்து கொள்ள வேண்டும். यहाँ परमेश्वर किसी रीति से अपने चाल चलन को अपने कामों को प्रकट किया, वैसा भी हम भी अपने काम को प्रकट करना चाहिए. இந்த உலகத்துல நிறைய பேரு சினிமா ஹீரோக்களை மாடலா வச்சிருப்பாங்க. उदाहरण के लिए दुनिया में कई लोग हैं जो फिल्म एक्टर बोलते हैं ना, फिल्म एक्टर को अपनी जो क्या करते हैं फैन के रूप से मानते हैं, पसंददारी रखते हैं. இப்போ இந்த ஒலிம்பிக்ஸ்ல நீரஜ் சோப்ரா அவங்க வந்து தங்கம் வென்றதுனால இப்ப நிறைய பேருக்கு நீரஜ் சோப்ரா வந்து ஒரு ரோல் மாடலா இருக்கிறாங்க. एक ओलंपिक खेल में जो नीरज चोपड़ा जो हरियाणा का रहने वाला वो ही एक ही व्यक्ति है सोना पदक जीता है, इसलिए कई लोग नीरज चोपड़ा का चौधरी का चोपड़ा का अपनी जो रोल मॉडल जो फेवरेट एक्टर जैसा रख रहे हैं. ஆனா நமக்கு நம்முடைய தேவன் தான் ரோல் மாடல். लेकिन हमारे लिए हमारा यीशु मसीह ही वो किया है. நாம் தேவனை போல நடந்து கொள்ள வேண்டும். आप परमेश्वर जैसा चलना है. தேவன் ஆதியிலே எப்படி நடந்து கொண்டார், आदि में उत्पत्ति में परमेश्वर कैसा चला, क्या किया है, பிதாவாகிய தேவன் எப்படி நடந்து கொண்டார், यहोवा परमेश्वर क्या किया, कैसा चला है, என்னென்ன காரியங்களை செய்தார், क्या क्या कामों को उधर किया है, அதுல இருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ள முடியும். उन्हीं बातों से आज हम सीखने जाएं, सीख सकते हैं. அதுல இருந்து நாம் எந்த காரியங்களை நாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில நடப்பிக்க முடியும். हम उन्हीं बातों से सीखकर हमारे जीवन पर क्या फायदा क्या लाभ होगा है, அதை நாம் பார்க்க போகிறோம். वही बातों को हम देखने जा रहे हैं. முதலாவது காரியம் पहला बात है ஆதியாகமம் 1வது அதிகாரத்துல पहला अध्याय में लिखा है. அந்த 1வது அதிகாரம் எதை பற்றி இருக்கிறது? आप वैसे ही बताओ पहला अध्याय में किसका बारे में लिखा, उत्पत्ति पहला अध्याय में किस बातों को बारे में लिखा बताओ बेटे. सृष्टि. எல்லாரும் ஒரு கை தட்டுங்க பாப்போம். बेटी के लिए ताली बजाई. தேவன் உருவாக்கினார். परमेश्वर सृष्टि किया. முதலாவது தேவன் என்ன பண்ணாரு? पहले खुदा क्या काम किया, सृष्टि किया. உருவாக்கினார், सृष्टि किया, சிருஷ்டித்தார். सृष्टि किया है. அது 2 விதமாக அவர் சிருஷ்டிக்கிறார். दो तरीके से उन्होंने सृष्टि किया. தேவன் முதலாவது சிருஷ்டிக்கிறார். पहले खुदा सृष्टि किया. எப்படியாக சிருஷ்டிக்கிறார்? कैसा सृष्टि किया, 2 விதமாக சிருஷ்டிக்கிறார். दो तरीके से दुनिया का सृष्टि किया. ஆதியாகமம் 1-2 எடுத்து படிங்க. दूसरा वचन पढ़े, पहला अध्याय का दूसरा वचन. पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी हाँ। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। हाँ। तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। हाँ. மூன்றாவது வசனம். तीसरी वचन में जब परमेश्वर ने कहा हाँ। उजियाला हो तो हाँ। उजियाला हो गया। आमीन. அவர் வார்த்தையினாலே உருவாக்கினார். पहला प्रभु कैसा सृष्टि किया, अपनी वचन से, मुंह की वचन से सृष्टि किया. அது வெளிச்சமாக இருக்கட்டும், पहला जो खुदा कर रहा था रोशनी, இந்த உலகத்தில் बचाओ रोशनी हो चुके. இந்த கடலை பிரிப்பதாக இருக்கட்டும், हो सकते हैं समुद्र का अलग करना, இல்லை என்றால் இரவும் பகலுமாக இருக்கட்டும், हो सकते हैं रात और अंधेरे का और रोशनी का अलग करना. எல்லா காரியத்தையும் வார்த்தையினாலே அவர் சிருஷ்டித்தார். सारी सृष्टि जो पहला है खुदा अपनी वचन से, मुंह की शब्दों से किया है. இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா காரியங்களையும், மரங்களை நீங்கள் பாருங்கள், மலைகளை நீங்கள் பாருங்கள், எல்லாம் தேவனுடைய வார்த்தையினால் आप உருவாக்கப்பட்டது. दुनिया का सारी चीजों को देखो, पहाड़ का देखे, पेड़ को देखो, जो जो चीजों को आप देखते हैं परमेश्वर अपनी मुंह की वचन से सृष्टि किया. ஹல்லேலூயா. हालेलुया. தேவனுடைய வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். परमेश्वर पहला काम अपनी वचन से सृष्टि किया है. இந்த மிருகங்களை தேவன் வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். जानवर का भी खुदा कैसा किया, मुंह से सृष्टि किया है. மலைகளை உருவாக்குகிறார், पहाड़ का भी सृष्टि किया, மரங்களை உருவாக்குகிறார், पेड़ों को भी सृष्टि किया. எல்லாவற்றையும் வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். सारी सृष्टि को खुदा अपनी वचन से, मुंह की वचन से किया.
அப்ப தேவனுடைய வார்த்தையை நமக்கு கொடுக்கிறார். परमेश्वर अपने वचन को हमें भी देता, வாக்குத்தத்தங்களை கொடுக்கிறார். वायदा का भी देता हमारा. அப்ப நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் हमारा जीवन में भी நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை வைத்து நாம் உருவாக்குகிறோம். परमेश्वर की वचन के द्वारा ही हम बनना सृष्टि बना. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய வார்த்தை வல்லமை உள்ளதா இருக்கிறது. परमेश्वर की वचन सामर्थ्य है. அந்த வார்த்தையினால் உருவாக்குகிறார். वो वचन से ही हमें भी खुदा बनाते हैं कई बार. நான் போன வருடம் ஜனவரி மாதம் பிப்ரவரி மாதத்துல இங்க வந்தபோது இந்த வாக்குத்தத்தத்தை நான் சொல்லியிருந்தேன். मैं पिछले साल फरवरी महीना में आते ये वायदा का मैं आपके पास दिया था. அதுக்கப்புறம் கோவிட்னால நம்ம சந்திக்க முடியல. उसके बाद 2020 में फरवरी महीना का बाद कोविड बीमार के कारण चर्च नहीं लगा पा रहा था. சங்கீதம் 147 13 14 படிங்க. भजन संहिता 147 का 13वां 14 में तो मैं बताया. भजन संहिता 147 का 13 14. 147 13 14. 147 का 13 और 14 में लिखा. இதைத்தான் தேவன் வாக்குத்தத்தமாக கொடுத்தார். यही वायदा का रूप से खुदा में दिया था. அவர் உன் வாசல்களின் தாழ்பால்களை பலப்படுத்தி वो आपकी फाटक को ताला का मजबूत करके உன்னிடத்தில் உள்ள உன் பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிக்கிறார். आपकी संतान को आशीर्वाद देते, உன் எல்லைகளை சமாதானம் உள்ளவர்களாய் ஆக்கி तेरा जो नींव का शांति पूर्ण बनाकर உச்சிதமான கோதுமையினால் திருப்தியாக்குகிறார். यहाँ लिखा है उचित गेहूं से मैं तुझे तृप्त करता हूं. உச்சிதமான கோதுமையினால போஷிக்கிறார்னு இல்ல. यहाँ ये नहीं लिखा उचित गेहूं से मैं तुझे भोजन देता हूं करके नहीं लिखा, திருப்தியாக்குகிறார். तृप्त करूंगा करके लिखा. उचित गेहूं का ஏதோ நான் கொஞ்சம் சாப்பிட்டேங்கிறது இல்ல. मैं थोड़ा सा खाया वैसा बात नहीं. அப்பாடா போதும்பா இதுக்கு மேல என்னால சாப்பிட முடியாது. मैं थोड़ा सा बस मैं इतनी खा सकता वैसा नहीं बोला खुदा. தேவன் அந்த வார்த்தையை அனுப்பினார். परमेश्वर अपने वचन को भेज रहा था. போன வருடத்துல எல்லாருக்கும் அதை உண்மையாக தேவன் உருவாக்கி கொடுத்தார். तो फरवरी महीना में खुदा ये वायदा कर दिया. उस 2020 की साल पर परमेश्वर इस वायदा का आपके जीवन पर क्या किया? पूरा किया. हालेलुया. हालेलुया. क्या सच है? हालेलुया. हालेलुया. सब கடைகள் எல்லாம் மூடியாச்சு. दुकान सब बंद था पिछले साल का. அப்ப நாங்க யோசிச்சோம் हम सब सोचने लगा எப்படி நாம என்ன பண்ண போறோம் அப்படி. क्या कर सकते हैं हम अभी. எங்க சபையில ராதாகிருஷ்ணன் ஒருத்தர் இருக்கிறார். जो जिस कलीसिया में मैं जाता हूँ उधर एक भाई उसका नाम राधा कृष्ण. அவர் ஃபோன் பண்ணி சொன்னாரு. वो फोन करके मुझे बोल रहा था. என் மனைவிக்கு ஃபோன் பண்ணாரு. मेरा जो घरवाली की फोन कर रहा था. சிஸ்டர் நான் வந்து முனிசிபல்ல தான் வர்க் பண்றேன். நான் பாட்டுக்கு நான் வெளிய போகலாம். वो कह रहा था बहन मैं वैसी सरकारी जो एमसी में काम करता हूँ म्युनिसिपैलिटी का ऑपरेशन में मैं कहीं भी जा सकता हूँ. என்ன வேணாலும் சொல்லுங்க நான் வாங்கிட்டு வந்துறேன். आपको जो भी राशन चाहिए तो मुझे बोलो मैं लेके दे देता हूँ. அப்பதான் என் மனைவி சொன்னாங்க. तभी मेरा जो घरवाली कह रही थी தேவன் கொடுத்த வாக்குத்தத்தத்தை அவர் நிறைவேற்றினார். परमेश्वर जो वायदा किया उस वायदा का पूरी भी करेगा. நாங்க பசியாவே இல்ல. कभी हम 2020 में भूखे में नहीं रहा था. உச்சிதமான கோதுமையினால் நிரப்பி उचित गेहूं से हमें तृप्त किया था उस समय. அதிகமாக சாப்பிட வைத்தார். बहुत ज्यादा खाना मुझे दिया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் வாக்குத்தத்தத்தினாலே நம்முடைய வாழ்க்கையிலே காரியங்களை உருவாக்குகிறார். परमेश्वर वायदा का द्वारा हमारा जीवन पर परमेश्वर अपनी कामों को पूरी करता है. கல்யாணத்துக்கு முன்னால ஒரு நேரம் நான் ஜெபிக்கும் பொழுது தேவனுடைய வார்த்தை வந்தது. உனக்கு ஜெபிக்கிற மனைவியை கொடுப்பேன் அப்படினு. जब इस शादी से पहले मैंने दुआ किया था है परमेश्वर उस टाइम मुझे एक वायदा दिया जो पत्नी मैं आपको देने जा रहा हूँ अच्छा दुआ करने वाली होगा. அது எப்படி நடக்கும் அப்படி நினைச்சேன். मैंने सोचा वो कैसा होगा कैसा मैं ढूंढूं. என்னுடைய காலேஜ்ல படிச்ச ஒரு நண்பன் மூலமாக என்னுடைய மனைவியை எங்கள் வீட்டுக்கு கொண்டு வந்தார். जब भी मेरे साथ पढ़ाई किया जो कॉलेज में वो मित्र के द्वारा मुझे रिश्ता मिला है. தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை முதலாவது கொடுத்து விடுகிறார். पहले परमेश्वर वायदा का हमारे बीच में दे देते हैं. அதன் பின்பு அதை உருவாக்கி கொடுக்கிறார். फिर वायदा का पूरी कर हमारे हाथ में दे देते. அப்ப நாமளும் हम भी தேவனுடைய வார்த்தையை பிடிச்சுக்கணும். हम भी प्रभु के वचन को पकड़ना है. வாக்குத்தத்தத்தை பிடிச்சுக்கணும். वायदा का पकड़ना है. அறிக்கை செய்யணும். हम रोज अंगीकार करना है. இப்ப நான் என் கண்ணால பார்க்கல. आज मैं वायदा का आंखों से नहीं देख रहा हूँ பார்க்க போறேன். लेकिन मैं देखने जा रहा हूँ. யோபுவை போல சொல்லணும். अय्यूब जैसा प्रार्थना करना चाहिए. ஆண்டவரே நீர் பெரியவர் நான் கேட்டிருக்கிறேன். प्रभु मैंने सुना तूने भला काम करने वाला है. பாஸ்டர் சொன்னாங்க. पास्टर ने प्रचार में बोला है. பிரதர் சொன்னாங்க. भाई लोग ने बोलते हैं.
என் கண்ணால நான் பார்க்கணும். लेकिन मैं आज ही मेरी आंखों से मैं आपको देखने जाता हूँ। ஹalleluya. உங்களுடைய வாக்குத்தத்தங்களை நீங்கள் பிடிச்சுக்கணும். प्रभु की वायदा का आप पकड़ के रहना है। உங்களுக்கு வாக்குத்தத்தம் இல்லனா தேவனிடத்தை கேட்டுக்கணும். अगर वायदा नहीं तो प्रभु से मांगना, वायदा दे दे खुदा। நீதிமான்களுடைய நாட்கள் நடுப்பகல் வரை அதிகமாய் ताकि பிரகாசிக்கும். जन की जीवन आधी रात में भी रोशनी जैसा रहते हैं। இருள்ல அவர் தேவன் ஒளியாக இருப்பார்னு சொல்லி இருக்குது. वचन में लिखा अंधेरे में खुदा हमारे लिए रोशनी बन के रहेगा। குறுகலான பாதையிலிருந்து விசாலமான இடத்திற்கு தேவன் கொண்டு வருவான் இருக்குது. यहाँ लिखा है छोटी रास्ता से प्रभु हमारे लिए बड़ा रास्ता में लेकर அந்த आएगा। காலத்தில் இருக்கிற பொக்கிஷங்களை நமக்கு காண்பிப்பார் இருக்குது. अंधेरे में जो हमारे लिए खजाना वो हमें दिखाएगा करके தேவனுடைய மகிமை உங்கள் மேல வரும் இருக்குது. प्रभु की रोशनी तेरी ऊपर, प्रभु की महिमा तेरी ऊपर चमकेगा करके लिखा है। பாலைவனத்திலே தேவன் பாதைகளை உண்டு பண்ணுவான் இருக்குது. रेगिस्तान में खुदा तेरे लिए मार्गों को निकालेंगे करके वायदा दिया है। உங்களுடைய வாக்குத்தத்தத்தை பிடிச்சுக்கணும். इस वायदा का पकड़ना चाहिए है। தேவனே பிதாவாகிய தேவனே நீர் எப்படியாக உருவாக்குகிறீரோ அதே போல இந்த வாழ்க்கையில உருவாக்கும் சொல்லலாம். आप प्रार्थना करना चाहिए, यहोवा परमेश्वर आदि में जैसा अपनी वचन से सृष्टि किया वैसे मेरे जीवन में भी तू सृष्टि करना करके प्रार्थना करना। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் முதலாவது வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். पहला काम, पहला पॉइंट यही था, परमेश्वर अपनी वचन से सृष्टि किया। நீங்கள் அமர்ந்திருந்து அவர் தேவன் என்பதை கண்டுகொள்வீர்கள். भजन संहिता 140 में लिखा, आप बैठकर प्रभु की चमत्कार कर நீங்க देखो। ஒண்ணுமே செய்ய வேண்டாம். आप कुछ भी नहीं करना है। நாங்க போன வருஷம் கோவிட்ல வீட்டுக்குள்ளே இருந்தபோது நாங்க ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. हम जो पिछले साल घर के अंदर था हम कुछ भी नहीं कर पा रहा था, தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்தார். लेकिन खुदा वायदा कर दिया। நாங்கள் வீட்டிலே அமர்ந்திருந்தோம். हम घर में बैठा था, ராதாகிருஷ்ணன் பிரதர் வாங்கிட்டு வந்தார். एक भाई हमारे लिए रेशन लेकर आया था। மற்றவர்கள் உங்களுக்காக செய்வார்கள். दूसरी लोगों को खुदा आपके पास भेजेगा मदद करने के लिए। தேவன் அப்படியாக செய்வார். खुदा वैसा करने वाला है। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது दूसरी बात है, எல்லாத்தையும் வார்த்தையை சொல்லி தேவன் உருவாக்கினார். पहला बात है सारी अपने मुंह की वजह से सृष्टि कर दिया, ஆனா மனுஷனை மட்டும் எப்படி தெரியுமா உருவாக்கினாரு? लेकिन मनुष्य को कैसा सृष्टि किया पता? மனுஷன் அவர் சொல்லல. और मनुष्य को ये नहीं बोला मनुष्य बन जाओ करके नहीं बोला। அவர் களிமண்ல இருந்து தேவன் உருவாக்குகிறார். चिकनी मिट्टी से खुदा मनुष्य को सृष्टि बनाया था। पहले मनुष्य को களிமண்ணை எடுத்து கையினால அப்படியே உருவாக்குகிறார். एक चिकनी मिट्टी निकाल के एक कुंवारी जैसा मनुष्य को बनाया था। உங்களையும் என்னையும் மரத்த மாதிரி அவர் உருவாக்கல. हम सबको जैसा पहाड़ पेड़ की समान मुंह से नहीं बोला बन जाओ करके। உங்களையும் என்னையும் மலையை போல உருவாக்கல. हम सबको पहाड़ समुद्र जैसा नहीं मुंह से नहीं बनाया। உங்களையும் என்னையும் ஏதோ ஒரு விலங்கை உருவாக்குன மாதிரி உருவாக்கல. हम सबको जानवर जैसा बनाया वैसा नहीं बनाया हमें। அதனாலதான் தாவீது சொல்றான், इसलिए दाऊद अपने वचन में लिखता है, நான் அதிசயமாய் உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறேன். वो कह रहा मैं चमत्कार की रीति से बनाया गया हूँ। நாம் தேவனுடைய கிரியையாய் இருக்கிறோம். मैं परमेश्वर की क्रिया है करके लिखा। சொல்லாக மட்டும் அல்ல, सिर्फ अपनी वचन से नहीं, நாம் கிரியையாக இருக்கிறோம். हम कामों से प्रकट करना है। உங்களுடைய உடம்புடைய ஒவ்வொரு பாகமும் தேவனுடைய கிரியையாய் இருக்கிறது. आपकी शरीर के हर एक छोटी हिस्सा भी परमेश्वर के द्वारा बनाया गया हिस्सा है। தேவன் உருவாக்குனதுல நீங்களும் நானும் மட்டும்தான் அவர் செய்த ஒரு காரியமாய் இருக்கிறது. परमेश्वर इस दुनिया में सृष्टि करने वाला बातों में अपने हाथों से मेहनत करके बनाया हुआ चीज हम सब है। ஹalleluya. நம்ம குள்ளமா இருக்கலாம், குண்டா இருக்கலாம், हो सकते हम नाटे हैं, मोटे हैं, கருப்பா இருக்கலாம், வெள்ளையா இருக்கலாம், हो सकता மொட்டையா है இருக்கலாம். बहुत काला है, बहुत गोरा है, ஆனால் நீங்கள் தேவன் கிரியை செய்ததாய் இருக்கிறீர்கள். लेकिन आप ये बातों को सोच लो, परमेश्वर अपने हाथों से आपको बनाया। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. தேவன் சொல்லுகிற காரியம் இருக்கிறது, தேவன் செய்கிற காரியம் இருக்கிறது. परमेश्वर बोलने वाला आशीर्वाद भी है, अपने हाथों से करने वाला आशीर्वाद भी है। தேவன் செய்த பின்பு தன்னுடைய மூச்சை ஊதுகிறார். यहाँ लिखा प्रभु मनुष्य को बनाया, उसके ऊपर अपनी सांसों को, अपने प्राण को दिया है। நீங்களும் நானும் தேவனுடைய சுவாசத்தை கொண்டவர்களாக இருக்கிறோம். हम हमारे अंदर जो परमेश्वर की प्राण हमारे अंदर है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் சாதாரணவர்கள் அல்ல. हम साधारण इंसान नहीं है, தேவனுடைய கிரியையாய் இருக்கிறோம். हम परमेश्वर के हाथों से बना हुआ क्रिया है। இந்த உலகத்தையே உண்டு பண்ண அந்த தேவன் உங்களையும் என்னையும்
பார்த்து உருவாக்கி இருக்கிறார். इस पूरी संसार का सृष्टि करने वाला यहोवा परमेश्वर हम सबको कैसा देख देख कर सृष्टि किया बनाया. ஹalleluya. हालेलुया. இங்க நம்ம சிலர் கார்பெண்டரா இருக்கிறோம், हो सकते हैं इधर कई लोग लकड़ी का काम करते हैं, வீடு கட்டுறவங்களா இருக்கிறோம். कई लोग मिस्त्री का काम करते हैं. நம்ம வீடு கட்டும்போது எவ்வளவு கவனமாக நாம் செய்வோம். मान लो हम घर बनाते समय कितना सावधान से हम बना सकते हैं. ஒவ்வொரு கல்லையும் சரியாக எடுத்து வைத்து பண்ணுவோம். हम हर एक ईंटों को सही जगह पर ठीक से रखते हैं. அப்ப நம்மை உருவாக்குகிற தேவன், हमें सृष्टि करने वाला यहोवा है. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய ஆவியானவர் வருகின்ற பொழுது இப்படிதான் இருக்கும். परमेश्वरी आत्मा वैसी एक दिन हमारे ऊपर आएगा. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் இப்படிதான் இருக்கும். एक दिन प्रभु के आशीर्वाद वैसे ही होगा हमारे जीवन पर. ஹalleluya. हालेलुया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவனுடைய ஆவியானவர் ஆசீர்வதிக்கும் பொழுது இப்படிதான் இருக்கும். प्रभु की आशीर्वाद वैसा एकदम हमारे ऊपर आएगा. தேவன் பூமிக்கு பொழுது இப்படிதான் இருக்கும். परमेश्वर पृथ्वी पर आते समय भी वैसे एकदम अचानक होगा. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார். परमेश्वर हमारे लिए वायदा कर देता है. தேவனுடைய கையினாலே கிரியையை செய்கிறார். परमेश्वर अपनी हाथों से हमें सृष्टि किया. ஹalleluya. हालेलुया. தேவன் நமக்கு ஒரு வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்துருவாரு. पहले खुदा हमारे लिए एक वायदा कर दे देते हैं. அதுக்கப்புறம் சொல்லுவாரு, उसके बाद बोलते हैं நீ என்ன பண்ற? आप क्या कर रहे हैं? அதுல விசுவாசமா இருக்கிறியா? क्या उस वायदा के ऊपर तू विश्वास है? சில வாக்குத்தத்தங்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். कई वायदा का आप उसी स्थान पर बैठकर ही लेना पड़ेगा. சில வாக்குத்தத்தங்கள் நீங்கள் வேலை செய்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். कई आशीर्वाद वायदा का आप लोग के मेहनत करके ही लेना पड़ता है. யோசுவா 1:3 சொல்லுகிறாரு. यहोशुआ किताब पहला अध्याय का 3 में लिखा है. யோசுவா 1:3 पहला अध्याय का 3 वचन में लिखा है. அவர்கள் அந்த யோர்தான் நதிக்கு முன்னால நிக்கிறாங்க. वो यर्दन नदी की उस तरफ से खड़े हैं. இன்னும் அந்த தேசத்துக்கு போகல. अभी तक वो देश पर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. அவர்கள் அதை பார்க்கல. उसका देशों को नहीं देख रहा था. தேவன் சொல்றாரு, परमेश्वर ने कहा, அதை படித்து படிங்க. उसका लोग खोल के पढ़े. यहोशुआ யோசுவா 1:3 यहोशुआ पहला अध्याय 3 वचन पढ़ो बेटे. इस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, हाँ. अर्थात जिस स्थान पर तुम काम करोगे, हाँ. वैसा मैं तुम्हें दे देता हूँ. आमीन. நான் இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன். या खुदा कह रहे हैं, जिस देश में तू जाना मैंने तुझे दे दिया. இன்னும் அவங்க தேசத்துக்கே போகல. अभी तक वो देश के अंदर प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं. ஒரு இன்ச்சு கூட அவங்க கையில இல்ல. एक इंच भी जमीन नहीं हासिल की अभी तक. ஆண்டவர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन खुदा क्या वायदा दे रहे हैं? ஹalleluya. हालेलुया. இந்த தேசத்தை உங்களுக்கு கொடுத்து விட்டேன். इस देश को मैंने तुझे दे चुका हूँ करके वायदा कर रहे हैं. நீ நடந்து போகிற இடமெல்லாம் உனக்கு. खुदा कह रहे हैं, कहाँ का तू पाँव रखेंगे वो सब तेरा हो जाएगा. ஆனால் யோசுவாவும் அவனுடைய மற்ற எல்லா சேர்ந்து அதை சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். यहोशुआ उनके साथ रहने वाला एकता होके ही उसकी देश पर जाना आवश्यक है. சில வாக்குத்தத்தங்கள் நீங்கள் அமர்ந்திருந்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். कई वायदा वैसा है अपने स्थान पर बैठ के ही लेना है. சில வாக்குத்தத்தங்கள் நீங்கள் உழைத்து சுதந்திரித்துக் கொள்ள வேண்டும். कई वायदा तभी आपके जीवन पर पूरी होगा, आप मेहनत करके लेना पड़ते हैं. தேவன் எப்படியாக கிரியைகளை உருவாக்கினார்? परमेश्वर कैसा अपनी पहले सृष्टि किया है? முதலாவது தேவனுடைய வார்த்தையினாலே पहले உருவாக்கினார். अपनी वचन से सृष्टि किया. சொல்லுங்க பாப்பா, தேவனுடைய வாக்குத்தத்தத்தினாலே உருவாக்கினார். आप सब बोल सकते हैं मेरे पीछे, अपनी वायदा का पूरी करने के लिए सृष्टि किया. இரண்டாவது தேவன் தன்னுடைய கைகளினாலே உருவாக்கினார். दूसरी परमेश्वर अपने हाथों से हमें सृष्टि किया. बोलो बोलो मेरे पीछे, अपने हाथों से हमें सृष्टि किया. அப்போ உங்களுடைய கைகளினாலே நீங்கள் உருவாக்க வேண்டும். अभी आप क्या करना चाहिए? जैसा प्रभु मेहनत करके आपको बनाया, आप भी मेहनत करके प्रभु के लिए कुछ करना पड़ेगा. இந்த வருஷத்தினுடைய வாக்குத்தத்தம் என்னங்க? आप याद है इस साल की वायदा क्या है? என்ன வாசிங்க? क्या आप पढ़ो मेरे पीछे, पढ़ो आप सब मिलकर. वायदा क्या है? உங்கள் அனைவரையும் உங்களுடைய வீடுகளிலே நான் குடியிருக்க பண்ணுவேன். यहाँ क्या लिखा पढ़े आप लोग?
बड़े बड़े जोर से मैं उन सबको उनकी घरों में बसाऊंगा। இப்போ உங்க சகோதரர் வீடு கட்டிட்டாருங்களா? अभी देखो एक भाई का जमीन मिल रहा है, घर बनाने वाला है। எல்லாரும் கரங்களை தட்டி தேவனுக்கு ஆராதனை மகிமையை உண்டு பண்ணுங்க பாப்போம். क्या ताली बजा करो जमीन के लिए खुदा का धन्यवाद। தேவன் உங்களை உங்களுடைய வீடுகளிலே குடியிருக்க பண்ணுவார். परमेश्वर आपको आपकी जगह पर रहने के लिए स्थान बनाएगा। ஆனா நீங்க அதற்காக உழைக்க வேண்டும். आप उसके लिए थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। ஹalleluya. हालेलुया। தேவன் சில காரியங்களை அமர்ந்திருந்து வார்த்தையினாலே உருவாக்கினார். कई बातों को खुदा अपने स्थान पर बैठकर मुंह से सृष्टि किया। விலை உயர்ந்ததான உங்களையும் என்னையும் அவர் தன்னுடைய கைகளினாலே உருவாக்கினார். बहुत कीमत वाला हम सबको कैसा किया? अपने हाथों से मेहनत करके बनाया। அதே மாதிரி நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் சில காரியங்களை நாம் கைகளினாலே உருவாக்கி इसलिए हम भी हमारे जीवन में कई आशीर्वादों को अपने हाथों से मेहनत करके लेना पड़ते हैं। தேவன் கொடுக்கின்ற ஒரு வார்த்தையும் அது வீணாய் போகாது. परमेश्वर दिया वो एक वायदा भी अपनी काम बिना करके नहीं जाएगा। தேவனுடைய வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் நிறைவேறும். परमेश्वर की वायदा सब पूरी होगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஹalleluya. हालेलुया। முதலாவது தேவன் உருவாக்கினார். पहला काम प्रभु सृष्टि किया है। இரண்டாவது நாம பார்க்கிறோம், दूसरा यही था। இரண்டாவது தேவன் ஆராய்ந்து பார்க்கிறார். हाँ, तीसरी परमेश्वर परख के देखते हैं। 1:4 பாருங்க, ஆதியாகமம் 1:4. ऊपर भी पहला अध्याय को 6 में 4 में लिखा है। 1:4 பாருங்க, पहला 6 में यही लिखा है। அதுல போட்டிருக்கிறது வெளிச்சம் நல்லது என்று தேவன் கண்டார். वो क्या लिखा पड़े उसका? फिर परमेश्वर ने कहा हाँ, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो 4 पर है ना बेटे? नहीं। 4 पर। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा उजियालों को देखा, कि अच्छा ये है, अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया। हाँ, बस। தேவன் நல்லது என்று கண்டார். या लिखा प्रभु अच्छा करके परखा है। தேவன் உருவாக்கிட்டாரு. पहले खुदा सृष्टि कर दिया, அதுக்கப்புறம் அவர் பார்க்கிறார். वो देख रहा था। सृष्टि करने के बाद देख रहा खुदा, ஏங்க அவர் தேவாதி தேவன். और राजाओं का राजा है वो। அவர் உருவாக்கி விட்டு பார்க்கிறார், நல்லா இருக்கு. पहले खुदा सृष्टि कर दिया, अभी देख रहे क्या मैंने बना हुआ चीज कैसा है करके देख रही। இப்படி ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அவர் பார்க்கிறார். हर एक चीजों को खुदा पहले परखते हैं। நீங்கள் தேவனுடைய அந்த 1வது அதிகாரத்தை நீங்க பார்த்தீங்கன்னா அதுல போட்டுருக்கோம், தேவன் நல்லது என்று கண்டார், தேவன் நல்லது என்று கண்டார், தேவன் நல்லது என்று आप கண்டார். पहला अध्याय को पढ़ो, बार बार आते हैं। परमेश्वर ने अच्छा करके सोचा करके लिखा। நாம் செய்த காரியங்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டும். जब हमने जो बनाया उन बातों को हम दोबारा देखना बहुत आवश्यक है। அது நல்லதா? क्या मैंने अच्छा बनाया? நான் இன்றைக்கு செய்த காரியங்கள் நன்மையான क्या காரியங்களா? मैंने आज जो भी बनाया वो काम किया बड़ा है, अच्छा है? அவர் அதனை அந்த வெளிச்சத்தை உண்டு பண்ணிட்டு பார்த்திருப்பாரு. परमेश्वर रोशनी का बनाया, फिर देख रहा था रोशनी का, பார்த்து மகிழ்ந்திருப்பார். वो प्रभु देखे वाह बहुत अच्छा लग रहा करके अच्छा करके सोच रहा था। பாஸ்டர் கரெக்ட்டா சொல்றாரு. அது மகிழ்ந்திருப்பார். परमेश्वर पहले देख अच्छा करके सोच அதுல ஒரு சந்தோஷப்பட்டு இருந்திருப்பார். उसमें बहुत आनंदित होते खुदा। அப்ப அன்னைக்கு நைட் ஈவினிங் உட்கார்ந்து யோசிக்கணும். आप लोग जो काम दिन पर किया है उसका शाम को बैठ के देखना था मैं आज क्या काम किया, இன்னைக்கு நான் பண்ண காரியங்கள் நல்லதா? जो मैंने काम किया क्या अच्छा है, நான் தேவனுக்கு பிரியமான காரியங்களை क्या செய்யறேன். मैंने जो मेहनत की वो प्रभु के लिए अच्छा लगा, என்னுடைய வேலை ஸ்தலத்துல நான் பண்ணதெல்லாம் சரியா जो இருந்ததா? जगह जाके मैंने मेहनत करके घर बना जो भी बनाया वो अच्छा बनाया मैंने। உங்களுக்கு சம்பளம் வந்த அன்னைக்கு நீங்க இரவுல உட்கார்ந்து தேவனுக்கு சம்பளத்தை கொடுத்தார், அது நல்லது. हाँ, आप जब जिस दिन तनखा मिलता तनखा का लेकर सोचना थे मेरा मेहनत का खुदा तनखा दे दिया अच्छा है। எனக்கு கையை கால்லாம் கொடுத்திருக்கிறாரு, அதற்காக நல்லது. अब प्रभु मुझे हाथ पैर अच्छे से दिया उसके लिए धन्यवाद। உங்களுடைய கிரிகைகளிலே நீங்கள் சந்தோஷமாக இருக்க வேண்டும். आपकी कामों में आप हमेशा आनंदित रहना आवश्यक है। ஹalleluya. हालेलुया। எல்லா காரியத்திலும் 1:30 ஆதியாகமம் 1:31 படிங்க, கடைசி வசனம். ये आखिरी वचन में क्या लिखा? पहला 33 में எல்லாவற்றையும் உருவாக்கி விட்டார். सब कुछ सृष्टि करने के बाद क्या बोल रहे हैं इधर? पढ़ो बेटी। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था हाँ। सबको देखा, हाँ। तो क्या देखा हाँ। कि बहुत ही अच्छा है। आमीन।
बहुत ही எல்லாம் अच्छा நல்லா இருந்தது. सब कुछ बना के देकर ये बहुत ही अच्छा है। ஹalleluya. हालेलुया। நீங்கள் செய்த காரியங்களை நீங்கள் பார்க்கிறீர்களா? क्या आपने जो काम किया उसका देख रहे हैं क्या ठीक से? அதுல சந்தோஷப்படுகிறீர்களா? क्या जो किया हुआ काम से आपका मन आपके लिए आनंद दे रहे हैं? எங்க அம்மா ஒவ்வொரு ஞாயிற்றுக்கிழமையும் பிரியாணி பண்ணுவாங்க. मेरा मम्मी क्या करते हैं, हर एक संडे का दिन खाना क्या बनाते, बिरयानी बनाते। எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் அதான் இருக்கும். हर एक संडे मेरा मम्मी बिरयानी ही बनाती है। ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச் முடிச்சோன்னா அப்பா போய் சிக்கன் வாங்கிட்டு வந்துருவாங்க, அம்மா பிரியாணி பண்ணுவாங்க. और पापा जाके लेकर आते हैं, फिर मम्मी एकदम बना देते हैं। எல்லாம் சாப்பிடுவாரு எங்க அப்பா. पापा बहुत अच्छे से खा लेते हैं, நல்லா உட்கார்ந்து சாப்பிடுவாங்க. बहुत अच्छा खा लेते हैं पापा। நல்லா சாப்பிட்டு அப்பா அம்மா கேட்பாங்க எப்படி இருந்துச்சு. तभी मम्मी पूछते हैं, जी आज क्या खाना कैसे हैं? சகோதரிகளுக்கு எல்லாம் தெரியும். बहन लोग जानते हैं इन बातों को। நாம செஞ்சத புருஷன் கொஞ்சம் நல்லது சொல்லிர மாட்டாரா? जो भी हमने बनाया वो हमारा घर वाला खाकर बोलना चाहिए अच्छा बनाया, அப்பதான் அவங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம். तभी बहन लोग का थोड़ा आनंदित होते ச்சே, हैं। நாம அடுப்புல இருந்து நல்லா வேர்வை சிந்தி பண்ணதுக்கு ஏதோ ஒரு சந்தோஷமா இருக்கிறாரு. रसोई में खड़े होकर इतना पसीना से खाना बनाया, ये तो वैसा बोल दिया। எங்க அப்பா என்ன தெரியுமா சொல்லுவாங்க? मेरा पापा क्या बोलते हैं बता? என்னதான் இருந்தாலும் ஹோட்டல்ல சாப்பிடுற மாதிரி இருக்குமா? हाँ पापा यही बोलते हैं, जितना अभी तू बनाओ जो होटल वाला टेस्ट है ना यहाँ नहीं है। நாம் செய்ததை ருசித்து சந்தோஷமாக அனுபவிக்கிறோமா? जो हमने किया हुआ कामों को हम देखकर हम ये सोच रहे हैं, क्या ये अच्छा करके सोच रहे, नहीं करके सोच रहे, ये फर्क नहीं। இல்லனா ஏதோ ஒன்னு நினைத்து ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறோமா? कहीं तो एक ही बातों को सोच के दिमाग पर पता नहीं क्या क्या आते हैं, उसका पीछे भाग रहे हैं। सोच लो தேவன் என்ன செய்றாரு? परमेश्वर क्या कर रहे थे, அதனை பார்த்து நல்லது. सबको देखकर कहा यह तो बहुत ही अच्छा लग रहा। ஹalleluya. हालेलुया। உங்களை பார்த்து சொல்றேன் நல்லது. हाँ आपको देख के कह रहे हैं, बेटा आपको देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, நல்லது. बेटी आपको देखकर अच्छा लग रहा है। நீங்கள் அப்படியாக அனுபவிக்கிறீர்களா? क्या आप लोग भी आपकी कामों को देखकर वैसे ही बोल रहे हैं? நீங்கள் உருவாக்கியதை நீங்கள் அனுபவிக்கிறீர்களா? क्यों जो काम आपने किया, जो मेहनत किया उसका देखकर आप आनंदित हो रहे हैं? பைபிள்ல போட்டிருக்குது அநியாயம் பண்றவன் சம்பாதிக்கிறதெல்லாம் நீதிமானுக்காக வச்சிருக்கிறான். हाँ, वो नीति वचन में लिखा है जो अन्याय करके कमाते हैं वो सब धार्मिक इंसान के लिए रखा गया है। அதனால அநியாயம் பண்றவன அனுபவிக்க முடியாது. जो अन्याय करते हैं, पाप करते हैं, वो अपनी जो आशीर्वादों को अपने जीवन पर कभी लेते नहीं। நீதிமான் தான் அனுபவிக்க முடியும். धार्मिक इंसान के लिए खुदा सारी आशीर्वाद को इकट्ठा करके रखा। அப்ப தேவன் நமக்கு ஆசீர்வாதங்களை கொடுக்கின்ற பொழுது நல்லது. हाँ, जब भी प्रभु हमें आशीर्वाद देता है तभी हम बोलना चाहिए अच्छा लग रहा है। சங்கீதத்துல போட்டிருக்குது भजन संहिता में लिखा है, பாபிலோன்ல இருந்து எங்களுடைய சிறையிருப்பை திருப்பின பொழுது நாங்கள் சொப்பனத்தை கண்டவர்களைப் போல இருந்தோம். बबीलोन देश से खुदा हमें गुलामी से छुड़ाया, हम एक स्वप्न देखा, ऐसा महसूस किया हमारा आशीर्वाद का देखकर। நானும் என்னுடைய மனைவியும் அடிக்கடி சொல்லிக் கொள்வோம். मैं घरवाली दोनों बोलते हैं बार बार, நானே நிறைய நேரம் யோசிப்பேன், मैं कई बार सोचता हूँ इसका, இதெல்லாம் கனவா? ஒருவேளை நம்ம முழிச்சிருவோமா? क्या ये सब स्वप्न ये मेरी आशीर्वाद, वैसा करके सोचते हैं कई बार। எழுப்புனோம்னா இதெல்லாம் வேற மாதிரி இருக்குமா? अगर मैं स्वप्न नींद सब खुल जाएगा तो ना वो गायब हो जाते हैं, वैसा तो नहीं होगा मेरी बात में। இந்த பிரசங்கம் பண்றது நான் தானா? क्या यही प्रचार कर रहा हूँ, मैं ही कर रहा हूँ क्या? மக்கள்லாம் அன்பா ஏற்றுக்கொள்றது என்னதானா? क्या लोग मुझसे प्यार कर रहे हैं, सच्ची बात है। சொப்பனத்தை போல இருக்கிறது. हमारा आशीर्वाद कई बार स्वप्न जैसा सच में आ जाते हैं। தேவன் ஆசீர்வதிக்கின்ற பொழுது மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது, परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं, बहुत मगन होते हैं हम, சந்தோஷமா இருக்கிறது, बहुत खुशियाँ होते हैं, மனது குளிரா இருக்கிறது, हमारा मन में बहुत आनंद होते हैं, நல்லதா இருக்கிறது. क्योंकि वो सब अच्छा था। ஹalleluya. ஹalleluya. தினந்தோறும் கேட்கணும், आप रोज पूछना प्रभु से, இன்றைய தினம் நல்லதா இருந்ததா? खुदा क्या आज मेरे लिए अच्छा दिन है? தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை நான் அனுபவித்தேனா? क्या प्रभु के आशीर्वाद को मैंने लिया जी? தேவனுடைய ஆசீர்வாதம் என்னுடைய வாழ்க்கையில மற்றவர்களுக்கு வெளிப்பட்டதா? क्या मेरे द्वारा दूसरे लोगों पर मैं आशीर्वाद किया? பிதாவாகிய தேவன் எல்லாவற்றையும் சிருஷ்டி விட்டு பார்த்து நல்லதா இருந்தது. यहोवा परमेश्वर सब सृष्टि करते 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 देखा, बहुत ही अच्छा लग रहा है। ஹalleluya. हालेलुया। நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். हम उस आशीर्वाद को अपने जीवन पर लेकर आना है। நாம் நாம கஷ்டப்பட்டு சம்பாதிக்கிறது, கஷ்டப்பட்டு நம்ம வேலை செய்யறோம், அதுக்கப்புறம் நம்மளால அனுபவிக்கவே முடியாமல் போயிடும். कई बार बहुत मेहनत करके कमाते हैं,
लेकिन उसका आशीर्वाद को हम ले नहीं पाते। ஆனால் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கின்ற பொழுது நாம் அனுபவிக்க முடியும். लेकिन परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते समय हम उसी आशीर्वाद को अपने जीवन पर क्या लेते हैं, लाभ से उठाते हैं। அதனை அனுபவித்து நாம் இது நல்லது, हमारा आशीर्वाद को हम लेना है, उसमें हम आशीष से लेना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। அப்படிதான் பெண்கள்லாம் குழந்தை பெற்றெடுக்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு வலி வேதனையா இருக்கும், செத்து போயிருவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்கும். वचन में ये लिखा, बहन लोग जानते हैं जब भी बच्चों को जन्म देते हैं वैसी दर्द होते हैं, बहन लोग के मन में होते में मर जाता हूँ करके इतना मुश्किल होते हैं बच्चों को जन्म देना। கதறுவாங்க, बहुत रोते हैं, அலறுவாங்க. बहुत चिल्लाते हैं। ஆனால் கையில் அந்த குழந்தைய கொடுத்த உடனே लेकिन बच्चे जन्म होने के बाद, हाथ में बच्चा आने के बाद எல்லாம் மறந்து, सारी दर्द गायब हो जाते हैं, எல்லா வலியும் மறந்து, सारी समस्या गायब हो जाते हैं। இது நல்லது, वो सोचते हैं मैंने एक अच्छा बच्चा का जन्म दिया, अच्छा நான் கஷ்டப்பட்டேன், मैंने मेहनत किया, சாவினுடைய விளிம்புக்கு போயிட்டேன், मृत्यु का रास्ता तक पहुंच गया था मैंने, நல்லது. लेकिन आज मेरे हाथ में बच्चा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நாம் கஷ்டப்பட்டு இருக்கின்ற பொழுது जब भी आप मुश्किल उठाते समय அதனை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். वो मुश्किल का हम कैसा लेना, एक अनुभव जैसा लेना चाहिए। நல்லது என்று சொல்ல வேண்டும். हम बोलना चाहिए ठीक है, ये परेशानी मेरे लिए अच्छा करके बोलना चाहिए। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு நீங்க சொல்ல, எல்லாரும் சொல்ல போறீங்க, आज आप सब मिलकर बोलने वाले हैं, என்னுடைய வாழ்க்கை நல்லது. சொல்லுங்க பாப்போம். आप सब बोले मेरी जीवन अच्छा है, என்னுடைய குடும்பம் நல்லது, मेरा परिवार मेरे लिए अच्छा है, கல்யாணமான கணவன்மார்கள் சொல்ல என்னுடைய மனைவி நல்லது. जो शादीशुदा वही बोलना चाहिए। भाई लोग मेरा पत्नी अच्छा है, बोले तो सब சத்தமா சொல்லுங்கப்பா. नहीं आ रहे, मेरा पत्नी अच्छा है, बोले சொல்லுங்க, தேவன் मेरा நல்லது. घरवाली अच्छा है, वैसा बोले। நீங்க சொல்ற வரைக்கும் நான் விட போறது இல்ல. आप बोले जोर से बोलो, भाई लोग बोलो, बोलो बहन का देखकर शादीशुदा लोग, வெட்கப்படாதீங்கப்பா. அவங்க தான் வெட்கப்படுவாங்க நினைச்சா நீங்க ரொம்ப बहन வெட்கப்படுறீங்க. लोग की शर्म होती है, आपकी शर्म हो रही, देख के बोले यार சத்தமா சொல்லுங்க, என்னுடைய மனைவி நல்லது. मेरा पत्नी मेरे लिए अच्छी है, बोलो அழகானது நான் சொல்ல சொல்லல. देख के बोले यार क्यों समझ रहे हैं, சத்தமா சொல்லுங்க. सत्य में बोले जोर से, नहीं तो नहीं छोड़ेगा। बोलो बोलो बोलो, राइट बोलो, जोर से बोलो, अच्छी है। மனைவிமார்கள்லாம் சொல்லுங்க, கல்யாணம் பண்ணவங்கலாம் சொல்லுங்க. अभी बहन लोग आपकी टाइम, आप बोले आपकी घर वाला अच्छा है, என்னுடைய குடும்பம் நல்லது, बोले मेरा परिवार अच्छा, बोलो बहन என்னுடைய கணவர் நல்லது, मेरा घर वाला अच्छा है, बोले जी குழந்தை இருக்கிறவங்க சொல்லுங்க என்னுடைய குழந்தை நல்லது. जिसका बच्चे है वो बोलो मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, बोले ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொன்றையும் நாம் அனுபவிக்க வேண்டும். परमेश्वर दिया हुआ चीजों को हम आशीर्वाद से रखना पड़ेगा। நாம் இன்னைக்கு அனுபவிக்காமே போயிடுறோம். कई बार आप उसका आशीर्वाद को हम लाभ नहीं उठाते। ஹல்லேலூயா. நாம் அனுபவிக்கணும். हम अपने उस आशीर्वाद को लाभ से रखना। உங்க மனைவிட்ட நீங்க வீட்ல போய் சொல்லுங்க, நீ அழகா இருக்கிறேன்னு சொல்லுங்க. आप अपनी पत्नी से जाके घर में बोलना, यानी आप बहुत सुंदर है। நான் ஒரு 4 நாள் சொன்னா என் மனைவி அவளே கேட்டுருவா. अगर मैं 4 दिन नहीं बोला तो वो खुद पूछते आज की तारीफ नहीं किया मुझे, என்னங்க சொல்லவே இல்லை அப்படின்னுவா. क्या आज मुझे तारीफ नहीं किया करके पूछ लेती। தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொரு கொடையும் நல்லதா இருக்கு. आपके जीवन पर जो भी खुदा दिया वो अच्छा है। நீங்க சாப்பிடும்போது, நீங்க மத்தியானம் போய் சாப்பிடும்போது இது நல்லது. आप जो अभी खाने के लिए जाओगे दिन पर अच्छा खाना मिला, अच्छा है करके बोलना। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। உங்க வீட்டுக்குள்ள போகும்போது இது நல்லது. आप जिस घर में रहते हैं कहना ये अच्छा घर है। உங்களை பிள்ளை மேல கையை வச்சு இது நல்லது. आप बच्चे को ऊपर हाथ रख के मेरा बेटा बेटी अच्छा है। ஹல்லேலூயா. தேவன் கொடுத்த ஒவ்வொன்றையும் நீங்க அனுபவிக்கிற போது அவர் இன்னும் அதிகமாக கொடுப்பார். परमेश्वर की जो परमेश्वर दिया हुआ बातों को आप अच्छा अच्छा करके बोलने से और खुदा देते जाएगा, वो देते जाएगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஆமென். आमीन। அப்பதான் தேவன் அதிகமாக கொடுப்பார். तभी खुदा बहुत ज्यादा देगा। मेरा बेटा मेरा अनेक आशीर्वाद को तारीफ करके देते जाएगा, देते இந்த जाएगा। மலையை போல கொடுப்பார். ये बारिश की समान आशीर्वाद आपके ऊपर आएगा। அப்படிதான் தேவன் போட்டிருக்குது. वैसी वचन में भी लिखा है। போட்டிருக்கா இல்லீங்களா? क्या वचन में लिखा नहीं लिखा? பின்மாரியினால அதிகமாக நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर की दूसरी बरसात हमें बहुत आशीर्वाद
आशीर्वाद लेकर आएगा। हालेलुया। இரண்டாவது காரியம், நாம் அதனை அனுபவிக்க வேண்டும். हाँ, यहाँ लिखा हम उसका अपनी लाभ में सुंदरता में लेकर आना चाहिए। நல்லதா என்று பார்க்க வேண்டும். हम परखना क्या ये अच्छा है। நீங்கள் ஒரு காரியத்தை செய்துவிட்டு இது நல்லதா பண்ணிருக்கிறேனான்னு கேட்கணும். अब ये काम करने के बाद आप परखना चाहिए, मैं अच्छा काम किया, दूसरों से भी पूछना चाहिए இதுதான் நான் பெஸ்டா பண்ண முடியுமான்னு क्या கேட்கணும். इस सभी में बड़ा अच्छा काम कर सकता हूँ करके परखना। என் பையன் எக்ஸாம் எழுதின பிந்திலும் நான் அதான் கேட்பேன். जब भी मेरा बेटा एग्जाम देते हैं मैं यही पूछता हूँ நீ பெஸ்டா பண்ணியா? क्या बढ़िया किया है। நீ உன்னுடைய முழு கவனத்தையும் செலுத்தி பண்ணியா? आप पूरी सोच मन लगाकर एग्जाम पेपर दिया करके पूछता हूँ। உன்னுடைய முழு உழைப்பையும் போட்டு பண்ணியா? आप मेहनत करके लिखा है करके पूछता हूँ। மற்றதெல்லாம் தேவன் பார்த்துக் கொள்வார். बाकी सब खुदा देखेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। தினந்தோறும் கேட்கணும். आप रोज पूछना चाहिए இன்று நான் முழுமையாக பண்ணினேனா? क्या आज मैं मन से काम किया है। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த மாதிரி தேவன் கொடுக்கிற ஒவ்வொரு காரியத்திற்கும் அதனை அனுபவித்து தேவனுக்கு நன்றி சொல்லுங்கள். जो प्रभु हमारे लिए दिया उस सारे बातों को हम लाभ में अपनी वस्तु में रख के खुदा का धन्यवाद करना। அப்பதான் தேவன் இன்னும் அதிகமாய் நம்மளை ஆசீர்வதிப்பார். अभी खुदा और हमें आशीर्वाद देगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। இப்ப நம்ம ஒரு சின்ன எக்சர்சைஸ் பண்ண போறோம். आज हम एक छोटा सा एक्सरसाइज क्या बोलते हैं, எல்லாரும் எழும்புங்க. एक आप सब खड़े हो जाए अपने स्थान पर, खड़े हो எல்லாரும் जाए, எழும்புங்க. सब खड़े हो जाए। ஒரு 4 ஸ்டெப் அங்கங்க நடந்து இந்த சபை நல்லது. आप यही करना चाहिए अपने स्थान पर, देखो मुझे देखो 2-3 स्टेप जाकर ये कलीसिया बहुत अच्छा करके बोलना चाहिए। சொல்லுங்க பாப்பா, இந்த சபை நல்லது. चलते चलते बोलो, சொல்லுங்க. चलते चलते நடந்து நடந்து சொல்லுங்க, இந்த சபை நல்லது. ये कलीसिया बहुत अच्छा है, ये भवन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। आमीन। ஒரு இன்னொரு ஒருத்தருக்கு கை கொடுத்து சொல்லுங்க, தேவன் உங்களை நல்லதாய் பார்க்கிறார். दूसरों का हाथ मिला के बोलो, प्रभु आपका अच्छा करके देख रहे हैं। ஹல்லேலூயா. உட்காருங்க. अभी बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। சந்தோஷம். खुशियाँ। தேவன் நல்லதாய் பார்க்கிறார். परमेश्वर वैसा देख रहा, बहुत अच्छा है। தேவன் உங்களை உருவாக்கி இருக்கிறார். प्रभु आपको सृष्टि किया। தேவன் உருவாக்கின எதுவுமே நல்லதில்லை அப்படிங்கிறது கிடையாது. वैसा वैसा कोई चीज नहीं, प्रभु ने वैसा बुराई चीज बना दिया, कोई भी नहीं है। தேவன் உருவாக்கின எல்லாமே நல்லது. प्रभु जो सृष्टि किया सब कुछ अच्छा है। ஹல்லேலூயா. முதலாவது நாம் பார்த்தோம், தேவன் உருவாக்குகிறார். पहला हमने क्या देखा, मुंह से सृष्टि की, தேவன் வார்த்தையினாலே உருவாக்குகிறார். अपनी वचन से सृष्टि किया। தேவன் தன்னுடைய கைகளினாலே உருவாக்குகிறார். दूसरा अपनी मेहनत से सृष्टि किया। இரண்டாவது நம்ம பார்க்கிறோம், दूसरा हमने देखा है தேவன் நல்லது என்று அனுபவிக்கிறார். खुदा अच्छा करके महसूस किया। ஹல்லேலூயா. மூன்றாவது காரியம், अभी तीसरा कार्य को चलते हैं। தேவன் சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன். எத்தனை பேர் நீங்க விசுவாசிக்கிறீங்க? आप कितने लोग विश्वास करते हैं हमारा खुदा सर्वशक्तिमान। आमीन। இப்ப நீங்க ஆதியாகமம் 2:2 படிங்க. दूसरा अध्याय उत्पत्ति दूसरा का दूसरा पढ़े, ஆதியாகமம் 2:2. दूसरा और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था हाँ। 7वें दिन समाप्त किया हाँ। और उसने अपने किए हुए सारे काम से हाँ। 7वें दिन विश्राम किया। 7वें दिन विश्राम किया। ஏழாம் நாளிலே ஓய்ந்திருந்தார். 7वां दिन पर खुदा क्या किया, विश्राम किया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன், सर्वशक्तिमान प्रभु है, பலமான தேவன். बहुत ताकत वाला हमारा खुदा है। என்ன பண்ணாரா? क्या किया दे, ஓய்வெடுத்தார். विश्राम हुआ, आराम लिया। எல்லாவற்றையும் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணாரா? सब सृष्टि करने के बाद खुदा क्या किया, बोले विश्राम किया। இன்னைக்கு நம்ம முக்கியமா ஆண் பிள்ளைங்க आज ये एक इम्पोर्टेंट बात, खास करके बाहर लोगों को मैं कहता हूँ, நாம என்ன நினைக்கிறோம், நாம வந்து நான் ஆம்பளை, நான் 24 மணி நேரம் உழைக்கலாம் அப்படின்னு. हाँ मैं तो आदमी इसलिए मैं 24 घंटा हफ्ते में 7 दिन काम करते रहूंगा करके सोच रही। மனைவி வந்து சொல்லுவாங்க, கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னு. घरवाली कहते हैं थोड़ा आराम तो ले लो, इतना दौड़ भाग क्यों कर रहे हैं। இல்ல இல்ல இல்ல, நான் நல்லா தான் இருக்கிறேன். हाँ मैं ठीक है, मैं काम करूंगा। और ஓடிக்கிட்டே இருப்போம். कई बार हम दौड़ते रहते हैं। ஞாயிற்றுக்கிழமையும் வேலை செய்வோம். वो संडे का दिन भी जाके काम 7 करते நாளும் हैं। வேலை செய்வோம். 7वां दिन लगातार काम 36 நாளும் வேலை செய்வோம். हमारा पूरी महीना काम काम काम। உடம்பு ஏத்துக்காது. हमारा शरीर हमारा साथ नहीं देते। படார்னு ஒரு நாள் நம்மளுக்கு காய்ச்சல் வந்துடும். अचानक एक दिन शरीर में बीमार आ जाता, முதுகு வலி வந்துடும். कमर में दर्द आ जाता है, அப்படியே படுத்துக்க வேண்டியது. वैसा लेटते हैं। அப்புறம் 4 நாளைக்கு எழும்ப முடியாது. फिर 4 दिन हम लेटना पड़ता है। இங்கே தேவன் என்ன செய்கிறார்? यहाँ प्रभु क्या कर रहे हैं,
எல்லாவற்றையும் பண்ணிட்டாரு, सब कुछ कर दिया उन्होंने। பண்ணிட்டு ஓய்வெடுக்கிறார். अपनी काम करने के बाद विश्राम ले रहा था। ஓய்வெடுப்பது கிறிஸ்தவத்திலே மிகவும் முக்கியமான ஒரு காரியமா இருக்கு. मसीह लोग मसीहात में आराम लेना बहुत इंपॉर्टेंट अवश्य है। பிதாவாகிய தேவன் ஓய்வெடுத்தார். यहोवा परमेश्वर आराम पाया है। அதான் ஆண்டவர் சொன்னார், நீ அமர்ந்திருந்து நாங்கள் தேவன் என்பதை तभी கண்டுபிடிப்பீர்கள். खुदा कह रहे हैं आप चुप के बैठ जाओ एक जगह पर, मेरी चमत्कार देखो। நீங்க அமர்ந்திருக்கணும். आप बैठना एक जगह खामोश होकर। நீங்க ஏதோ அறிகுறியா இருக்க கூடாது. आप इधर उधर 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 नहीं भागना चाहिए। விசுவாசமா இருக்கணும். आप विश्वास के साथ बैठना। புடுபுடுபுடுபுடுன்னு இருக்க கூடாது. अब ऐसा ये वो फालतू फालतू बोलते 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 नहीं रहना। அமர்ந்திருந்து கர்த்தரை आप கண்டுபிடிப்பீர்கள். खामोश होके बैठो मेरी चमत्कार देखने के लिए। ஏன் தெரியுமா? क्योंकि पता, பிதாவாகிய தேவன் ஓய்வெடுத்தார். क्योंकि यहोवा परमेश्वर भी विश्राम लिया है। இயேசு கிறிஸ்து அங்க போட்ல போயிட்டு இருப்பாரு. एक बार यीशु मसीह नाव में सफर कर रहा था, அங்க புயல் அடிக்கும், वहाँ तूफान आंधी बहुत बड़ा आया, பெருமழை अடிக்கும், बहुत आंधी आंधी, இந்த மாதிரி சத்தம் கேட்கும். वैसी बारिश की आवाज आया था ना, वैसी आवाज आया था। பைபிள் என்ன போட்டுருக்கு? उधर बाइबल में क्या लिखा था बोलो? यीशु मसीह नाव का पीछे सो रहा था, आराम कर रहा था, विश्राम ले रहा था। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்மள நிறைய பேர் ஓய்வெடுக்கிறதே கிடையாது. हमसे कई लोग ठीक से विश्राम नहीं लेते, आराम नहीं लेते। காலையில இருந்து நைட் வரைக்கும் உழைப்போம். सुबह से रात तक मेहनत 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 करते हैं। கொஞ்சம் 5 பைசா கூட வந்துராதா? क्या आज थोड़ा 100 रुपया ज्यादा मिल जाएगा? நமக்கு ஒரு திருப்தியே இருக்கிறது இல்ல. हमारे लिए एक तृप्ति नहीं होते, और कमाना करके जाते। பக்கத்து வீட்டுக்காரன் வீடு வாங்கிட்டா நானும் வாங்கணும். ओ मेरा पड़ोसी जमीन ले लिया, मैं भी जमीन लूं। பக்கத்து வீட்டு பொண்ணு பட்டு புடவை வாங்கிட்டா நானும் வாங்கணும். ओ मेरा पड़ोसी अच्छा सूट ले लिया, मैं भी लूं। உழைச்சிக்கிட்டே இருக்கணும். मेहनत करते रहते हैं। கர்த்தர் என்ன சொல்றாரு? लेकिन प्रभु हमें क्या बोल रहे हैं? நீங்கள் ஓய்வெடுக்க வேண்டும். बेटा थोड़ा आराम करो एक दिन है, நீங்க ரெஸ்ட் எடுக்கணும். आप आराम लेना है। இன்னைக்கு என்ன ஆகுது? आजकल क्या हो रहे हैं? காலையில நம்ம எழும்பும் போதே வாட்ஸ்அப், हाँ सुबह उठते ही मोबाइल का देखते हैं, व्हाट्सएप खोल देते हैं, Facebook, फेसबुक है। அப்புறம் நைட் படுத்து போயிருப்போம், பெட்ல இருப்போம், அங்கேயும் உட்கார்ந்து அப்படியே வாட்ஸ்அப். सोते समय व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक देखते हैं। எத்தனை பேர் அப்படி பண்றீங்க? कितने लोग वैसा करते हैं? हम लोग யாரும் வாட்ஸ்அப் பாக்குறது இல்லையா? क्या आप लोग व्हाट्सएप नहीं देखते? सच्चाई बोलो भाई। हाँ बोलो बोलो, देखता हूँ बोलो। நான் கொஞ்சம் ஒரு ஓய்வெடுக்காமல் நம்முடைய கண்களை பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறோம். हम कई बार हमारा आंख के लिए ना आराम नहीं देते, टीवी देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं, आंख के काम देते रह रहे। நல்லாவே சொல்றாங்க. நாம் நம்முடைய கண்களுக்கோ மனதுக்கோ இருதயத்திற்கோ ஓய்வு கொடுக்காமல் நம்ம வேலை செஞ்சுக்கிட்டே இருக்கோம். कई बार हमारा आंख के हमारा मन के लिए आराम नहीं देते, मन में गलत सोची, आंख में ये देखना वैसे ही करते रहते हैं। இன்னைக்கு ஆண்டவர் சொல்றார், நீங்கள் ஓய்வெடுங்க. आज खुदा आपसे कह रहे हैं आप थोड़ा विश्राम लेना पड़ेगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। யார் தெரியுமா ஓய்வில்லாத வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறா? कौन बता बिना विश्राम से काम करने वाला? कौन बता? உங்களுக்கு தெரியுமா? பைபிள்ல போட்டிருக்குது. बाइबल में लिखा, कौन बता दे। அவனுக்கு ஓய்வே கிடையாது. उसकी कभी विश्राम नहीं है, वैसा लिखा बच्चन। அவன் ரெஸ்டே எடுக்கிறது கிடையாது. कभी आराम नहीं लेता वो। சத்தமா சொல்லு. शैतान என்ன எப்படி சொல்ற? कैसा बोल रहे हैं भाई? शैतान करके कहां लिखा? அவன் சிக்கி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். 1 பேதுரு படிங்க. पहला पत्रस खोलो। 1 பேதுரு 5:8 இரண்டாவது பாகத்துல பாருங்க. पहला पत्रस 5 का 8 में लिखा है। இரண்டாவது பாகத்துல दूसरी भाग में लिखा, वैसा 8वां वचन की दूसरी भाग में சாத்தான் சுத்தி தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்கிறான். यहाँ लिखा शैतान शेर की समान घूमते रहते हैं, वैसे लिखा ना बेटी, पढ़ो उसका। हाँ सचेत हो हाँ, और जागते रहो, जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी हाँ, शैतान तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान गर्जने वाला सिंह की समान इस खोज में रहता है इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। किसके फाटे और खाए। அவன் சுற்றி திரிந்து கொண்டே இருக்கிறான். लिखा हो वो घुमाते रहते, आराम नहीं लेते शैतान। யோபு 2 பாருங்க. अय्यूब दूसरी अध्याय में लिखा, अय्यूब किताब की दूसरा का யோபு 2 பாருங்க. दूसरा में लिखा अय्यूब। தேவனுடைய புத்திரர்கள் கர்த்தருக்கு முன்னால வர்றாங்க. जो परमेश्वर की पुत्र जो परमेश्वर के सामने आ रहा था, சாத்தான் சொல்றான்,
शैतान आके बोल रहा था நான் உலகம் முழுக்க சுத்திக்கிட்டே இருக்கிறேன், मैं पूरे संसार घूमते घूमते आ रहा हूँ। அவனுக்கு ஓய்வே கிடையாது, शैतान के आराम नहीं मिलते, आराम नहीं लेते, அவன் ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறான்। वो विश्राम बिना विश्राम से भागते யாரா रहते। தப்பு பண்றா? और कौन गलत कर रहे हैं, யாரா தப்பு பண்றா? कौन पाप कर रहे हैं, யாரா தப்பு பண்றா? कौन पाप कर रहे हैं, யார் ஓய்வு எடுக்கிறது இல்ல? कौन आराम नहीं लेते, शैतान। நீங்க இயேசுவுடைய பிள்ளைங்களா சாத்தானுடைய பிள்ளைங்களா? अभी आप बोलो आप यीशु का बच्चे हैं, शैतान का बच्चे हैं। அப்ப இன்னைக்கு நைட் நல்லா ஓய்வு எடுப்பீங்களா? क्या आज से आप आराम लेना सीख लोगे? यस। ஓய்வு எடுப்பது கிறிஸ்தவத்திலே எழுதி வைத்திருக்கு। आराम हमारे लिए लिखा गया है, विश्राम लेना हमारे लिए काम है। ஹalleluya, हालेलुया। நம்ம எல்லாம் ஓய்வு எடுக்கணும்। हम सब आराम लेना है, संडे का दिन पूरी आराम लेना। ஆனா அதுக்காக என்னுடைய சின்ன பையன் மாதிரி இருக்க கூடாது। लेकिन मेरा छोटा बेटा जैसा नहीं लेना। ஆண்டவர் வந்து எல்லா வேலையும் செஞ்சுட்டு அவர் ஓய்வு எடுத்தார்। यहाँ प्रभु सारी काम करके विश्राम लिया था, அவன் எந்த வேலையும் செய்யறதுக்கு முன்னாலே ஓய்வு எடுத்துருவான்। लेकिन मेरा छोटा बेटा काम करने से पहले आराम लेते हैं। அப்படி இருக்க கூடாது। वैसा नहीं रहना। எல்லா வேலையும் செய்துவிட்டு நீங்கள் हमारे जो हफ्ते पर पूरी काम करो, एक दिन आराम लेना। ஹalleluya, हालेलुया। ஓய்வு எடுக்க வேண்டும்। யார் தெரியுமா ஓய்வு எடுப்பா? कौन आराम लेते हैं पता? எப்ப தெரியுமா நம்ம ஓய்வு எடுப்போம்? कब हम विश्राम लेते हैं पता जी? பிலிப்பியர் 4:6 படிங்க। फिलिपियो पत्री को பிலிப்பியர் 4:6 பாருங்க। उसकी 4 का 6 में लिखा, फिलिपियो को எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம்। यहाँ लिखा हर एक बातों से ज्यादा शांति, हर एक सोचे से ज्यादा शांति। பவுல் இங்க இதை எப்ப தெரியுமா எழுதுறாரு? कब लिख रहा था? पढ़ो बेटी, पढ़ो उसका। किसी भी बात की चिंता मत करो, हाँ, परंतु हर एक बात में तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारा निवेदन, निवेदन, प्रार्थना प्रार्थना और विनती के द्वारा बिंदी के द्वारा धन्यवाद के साथ धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। आमीन। हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया। எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம் सारी बातों में ज्यादा शांति है நம்மை சூழ்ந்து கொள்ளும்। हमारा அவர் இதை ऊपर எப்ப தெரியுமா गिरेगा। எழுதுறாரு? वो कब लिख रहा था पौलुस इसका? அவர் ஏதோ ஒரு அரண்மனையில உட்கார்ந்துக்கிட்டு वो महल में बैठकर பஞ்சு மத்தை மேல படுத்துக்கிட்டு अच्छा सोफा में बिस्तर में सोते हैं, அப்படியே சுத்தி எல்லாம் நல்ல பெரிய சாப்பாடுலாம் வச்சுக்கிட்டு आसपास में अच्छा एसी अच्छा खाना वगैरह में रख कर அங்க எழுதல। वैसी स्थान पर बैठ कर नहीं लिखा। ஜெயில இந்த மாதிரி ஒரு தரையில படுத்துக்கிட்டு बंदी गृह में, जेल में जाकर अंधेर में एक फर्श में सोते ही கால்ல இரும்பு சங்கிலி வச்சுக்கிட்டு उसकी पाँव में जो हाथ घड़ी जैसा पाँव घड़ी बांधकर 40 அடி வாங்கிட்டு बहुत 40 से कोड़े खाकर उन्होंने, சாப்பிடுறதுக்கு எதுவும் இல்லாம उसका खाने के लिए कुछ भी नहीं था। என்ன சொல்றாரு? क्या बोल रहा था? எல்லா புத்திக்கும் மேலான சமாதானம்। ओ सारी सोचों से बड़ा शांति मुझे मिला है। ஹalleluya, ஹalleluya। அதனால தான் பேதுரு அவனை ஜெயில தூக்கி போட்டாங்க। इसलिए पतरस का जेल में भी एक बार डाला था, बंदी गृह में। யாக்கோபை கொன்னுட்டாங்க। याकूब का उससे पहले मार दिया था। பேதுருவை கொல்றதுக்காக போட்டிருக்காங்க। वो आज बंदी गृह में डाला, कल उसका भी कत्ल करना था। ஆனா பேதுரு என்னங்க பண்றான்? उधर पतरस क्या कर रहा, आप लोग बताओ क्या कर रहा था? कल उसका मारना था, जेल में क्या कर रहा था? படுத்து தூங்கிட்டு இருக்கான்। वो आराम से सो रहा था, खराटे मार कर। ஹalleluya, हालेलुया। ஏன் தெரியுமா? क्यों सो रहा था पता? ஏசியா 28:16 பாருங்க। ऐसे ये भविष्यवाणी में लिखा 28 का 16 में लिखा है, ஏசியா 28:16 28 का 28 का 16 में लिखा है, விசுவசிக்கிறவன் பலரான்। जो विश्वास करने वाला नहीं डरता है। ஐயோ என்ன ஆகுமோ? वो क्या होगा? நாளைக்கு என்ன ஆகும்? वो कल क्या होगा मेरे लिए? நம்மள அடிச்சு கொல்லுவாங்களா? वो कल मुझे मारेगा? வெட்டி கொல்லுவாங்களா? क्या मुझे काटेगा? தலையில கொல்லுவாங்களா? क्या उल्टा करके मारेगा? नहीं डराता हूँ। விசுவசிக்கிறவன் பலரான்। विश्वास करने वाला नहीं डरता है, என்னுடைய தேவன் சொன்னார், இந்த கற்பாறையின் மேலே என்னுடைய சபையை கட்டுவேன்। क्योंकि खुदा मुझे वायदा किया, पतरस इस पत्र में मेरा भवन को मैं बनाऊंगा। அவர் கட்டுவார்। वो बनाने वाला है। விசுவசிக்கிறவன் பலரான்। विश्वास करने वाला नहीं डरते हैं। தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்திருக்கிறார்। परमेश्वर हमारे लिए वायदा का देता है, அவர் பார்த்து கொள்ளுவார்। वो देखेगा, संभालेगा। நான் தூங்க போறேன்। मैं अभी आराम से सोऊंगा। ஹalleluya, हालेलुया। இயேசுநாதர் என் போட்ல இருக்கிறாரு। परमेश्वर मेरी नाव में, அவர் தூங்குறாரு। वो सो रहा है। அவர் பக்கத்துல நான் படுக்கையை போட்டு தூங்க போறேன்। उसकी साथ में बिस्तर लगा के मैं भी सोऊंगा। ஏன்? क्यों? தேவாதி தேவன், वो सर्वशक्तिमान है, வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்த தேவன், वो वायदा का देने वाला, எல்லாவற்றையும்
எல்லாவற்றையும் செய்து முடித்த தேவன், सब कुछ करने वाला खुदा है। மரித்தோரிலிருந்து உயிர்த்தெழுந்த தேவனை உயிர்த்தெழ வைத்த அந்த சக்தி என்னுடைய வாழ்க்கையிலே அது வெளிப்படும். मृत्यु को जीतने वाला, मृत्यु इंसान को जीवन देने वाला खुदा मेरे जीवन में भी कार्य करेगा। தேவன் வாக்குத்தத்தத்தை கொடுத்ததை செய்ய அவர் வல்லவராய் இருக்கிறார். वायदा जो किया दिया उसको पूरी करने के लिए वो सामर्थ्य होगी। அதனால நான் பதற போறது இல்லை. इसलिए मैं नहीं डरूंगा। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நான் பதற போறது இல்லை. मैं नहीं डरूंगा। நான் படுக்க போறேன். मैं सोने जा रहा हूँ। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। ஹல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம பிதாவாகிய தேவனை போல நாம இருக்கணும். परमेश्वर जैसा हम भी रहना है। நான் ஓய்வெடுக்கிறவர்களாக இருக்கணும். अभी मैं विश्राम लूंगा, सोऊंगा करके प्रभु के ऊपर चिंता छोड़कर सोना चाहिए। ஹல்லேலூயா. மூன்று காரியங்களை நான் சொன்னேன். आज 3 बात हमने देखा। முதலாவது, पहला தேவன் உருவாக்கினார். परमेश्वर सृष्टि किया। இரண்டாவது, दूसरा என்ன காரியம்? क्या 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 था? दूसरा अच्छा करके परखा, நல்லது என்று கண்டார். अच्छा करके देखा। மூன்றாவது, तीसरी क्या है? ஓய்வெடுத்தார். विश्राम लिया। அதனாலதான் அந்த ஒரு நாளையே ஓய்வு நாளா வச்சிருக்கிறார். इसलिए बाइबल में उसी दिन का विश्राम का दिन, आज संडे का दिन विश्राम का दिन। 6 நாள் நல்லா உழைக்கணும். 6 दिन अच्छा काम करो, मेहनत करो। ஒவ்வொரு நாளும் இரவுல உட்கார்ந்து இன்று நான் பண்ணது நல்லதுன்னு பார்க்கணும். रोज रात में आप सोचना चाहिए आज मैंने जो काम किया अच्छा है करके परखना। இன்று செய்த காரியம் நல்லது என்று அனுபவிக்க வேண்டும். हाँ वो अच्छा तो आप प्रभु का धन्यवाद देना है। ஒரு நாள் ஓய்வெடுக்கணும். एक दिन प्रभु का दिन देना चाहिए। தேவன் தாமே உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். प्रभु आपको बहुत आशीर्वाद दे। ஹல்லேலூயா. आमीन। ताली बजा के इस वचन को